भाइयों आप ये वीडियो देखो पहले, भाई देखो। पिक्चर चालू करो बे। गंगा में हड्डी फेंके जाने के संदर्भ में भी उसका जिक्र भी इस तरीके से कर रहे हैं। एक वीडियो आपको वो नहीं, बात बुरी नहीं लगी? आपको ये नहीं लगा कि इतने सारे हिंदू उससे आहत होंगे? सुनिए, एक वीडियो नहीं है, उन बच्चों ने गोश्त खाकर हड्डी फेंकी। बात तो सही है। आप संविधान की बात कर रहे हैं ना, कौन सा कानून है कि गोश्त नहीं खाना वहां पर? कौन सा कानून है बताइए आप? भावनाओं को आहत करने वाला कानून है। क्या बोला तूने? देश भावनाओं से नहीं चलता। आप अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर ये तो कानून है। अरे आप धार्मिक भावनाएं किसी की आहत नहीं कर सकते। गंगा जी, गंगा माँ हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए, हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए क्या है, ये आपको बताने की जरूरत है? मेरी भावना क्या क्या होगा? रमजान के 30 दिन में रोजा था तो शराब की दुकानें बंद नहीं की आप? क्या मैंने कहा कि शराब की दुकानें बंद कर दो? तो आप ये कह रहे हैं कि जो रोजेदार हैं उनमें इतना संयम नहीं है कि दुकान खुली होगी तो जाके नहीं लेंगे, नहीं पिएंगे? नहीं, चीख मत मारिए, चीख मत मारिए, आराम से बात करिए, सुनने तैयार हूं। ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, पानी पी सकते, पीजिए आप। गजब बेइज्जती है। आप सनातनियों की बात कर रहे हैं, पूरा सूरज गिरता है गंगा के अंदर, बड़ी बड़ी क्रूज चलती हैं, उसका गंदगी गंगा में गिरती है, उसकी आपको फिक्र नहीं है? नहीं। कोविड के जमाने में लाशें तीर रही थी, जब इंसानियत कहां गई? बदल। अस्थियों का विसर्जन अलग बात है कि खाकर फेंका जाना अलग है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? कुछ भी। मेरी माँ मान लीजिए कहीं बैठी हुई हैं और मैं अपने पैरों को वहां से मान लीजिए निकाल रहा हूं, उनको मेरा पैर लग गया, मैंने उनके पैर छू लिए वापस। एक होता है मैं उनसे ये कहूं कि मेरे पैर तो तुमको आते जाते लगते रहते हैं, तो कोई बात नहीं है, फिर पैर लग गया, ये कहीं हो जाता है, बात अलग है। लेकिन मैं खा के फेंकूंगा, ये तो जानबूझ के किया गया अपमान हुआ ना। अच्छा। आपकी लॉजिक को मान लिया जाए तो आपकी मां पर सूरज गिरता रहे और आपको तकलीफ ना हो, आपकी लॉजिक को मान लिया जाए, उसी तकलीफ के लिए ये, और आपको तकलीफ नहीं हो रही, प्रयास किए जा रहे हैं। और आपको ये भी मालूम होगा, आपकी लॉजिक ये है कि आप सुनिए और स्वच्छ गंगा के तहत आपकी लॉजिक ये है कि आपकी मां पर सूरज गिरता जाए, आपको तकलीफ ना हो। बिल्कुल तकलीफ, अगर अनजाने में पैर लगा, मैं वही कह रहा हूँ, पैर का नहीं, गंदगी गिर रही है, गंदगी गिर, आपको तकलीफ नहीं हो रही है? अच्छा, मुबारक हो। आप ये जरा, कौन है ये लोग? ये नफरती लोग हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि मामला आस्था का नहीं, पॉलिटिकल है? अब आए ना लाइन पे। पांचसौ जी की बात सुनो भाई, हमारे क्या बोल रहे हो? देखो हमारी सरकार की इंस्पिरेशन भी भारतीय है, प्रेरणा भी भारतीय है, विचार भी भारतीय है और दृष्टि भी भारतीय है। अच्छा जी। हमारा कोई इंस्पिरेशन विदेशी नहीं है। हम बने भी आजादी के बाद हैं। हमारी पूर्ण प्रेरणा भारतीय है और कम्युनिस्ट हो या कांग्रेस हो, इन सब की कहीं ना कहीं सोच में कॉलोनियल अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मैं एक मिनट, नहीं, इस पर मुझे एक जवाब देने की जरूरत है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इन्होंने कहा हम बने भी आजादी के बाद हैं। आजादी के आंदोलन के वक्त तो आप माफीनामा लिखते थे, मुखबिरी करते थे, पेंशन लेते थे, क्या हुई ना बात, एक एक शहर में जिंदगी गुजार देते थे। आप तो भारत छोड़ो आंदोलन जो महात्मा गांधी ने शुरू किया, आपके जो सबसे आराध्य हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, वो चिट्ठी लिखकर बोलते थे इस आंदोलन का दमन कैसे करो। शर्म करो, शर्म। तो आप कैसे भारतीयता की, राष्ट्रीयता की बात भी कर सकते हैं? आप तो वो पार्टी है जिसके सबसे आइडियोलॉजिकल फाउंटेन हेड आरएसएस ने 52 साल तक तिरंगे को अशुभ कहा और तिरंगा नहीं फहराया। खत्म, गया। ये तो लेने के देने पड़ गए। आपने देखा नहीं, अच्छे दिन की बात करते हैं। एक सिलेंडर आंटी हुआ करती थी, 420 का सिलेंडर हुआ तो नागिन डांस शुरू। आज सिलेंडर कहाँ है? 1100 रुपए का। कहाँ है वो आंटी? सिलेंडर कहाँ गई? कहाँ गई गरीबी की मार? क्या अभी उनकी आँख खुली नहीं है? कुंभकर्ण की भी आँख खुल गई होगी। इस देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी इस देश को राजाशाही और तानाशाही की तरफ ले जा रही है, गरीब को गरीब करती जा रही है और अमीर को अमीर करती जा रही है। बात तो सही है। वो चाहती है कि यहाँ तो लोकतंत्र तो रहे मगर लोकतंत्र अपाहिज रहे। बयान आने से क्या मतलब? उन्होंने तो वो क्या काम करते हैं, उनके बयान ऐसे रहते। 315 लाख की बात कही थी, किसानों को आय दुगनी, 2 करोड़ नौकरियां, महिलाओं का सम्मान, 100 स्मार्ट सिटी। तो उन्होंने फिर बाद में कहा जुमला है, अब जुमले का नाम बदलकर उन्होंने गारंटी रखा है। सही पकड़े हैं। वो सिर्फ नाम बदलते हैं। ये मुरैना है, इस मुरैना का नाम कर दो चीन, जापान, लंदन, अमेरिका, तरक्की हो जाएगी। नहीं। मेरा नाम रख दो तुम सेठ सिंह, पैसे सिंह का सरफी सिंह, हीरा सिंह, सोना सिंह, मैं बन जाऊंगा सोना। काम करने से काम होगा। गजब बेइज्जती है।
बहुत गलत तरह से देखा जाता था कि ये करप्ट। मोदी जी ने बनाया। दीदी वाह दीदी नहीं नहीं दीदी वाह दीदी रेस्पेक्ट बढ़ा, रेस्पेक्ट हर एक विदेश में रेस्पेक्ट तब से हुआ स्टार्ट। मोदी रुको जरा, सबर करो। मोदी जी ने वैल्यू बनाया। बिल्कुल। अब कोई इंडिया से जब बाहर जाता है ना, पहले कुर्सी लगती है, आओ मैं इंडिया से आ गए हो तुम, हैं? क्या बात सिडनी से है, क्या बात कर रहे हो? सुनिए, ये बताइए मोदी जी क्यों आएंगे? गुड क्वेश्चन। क्यों आएंगे? क्योंकि देश का भला, देश का भला। अभी बता है भाई, अभी बता है। मोदी जी क्यों आएंगे? किसानों की आस्था मारने के लिए आएंगे, ड्राइवरों की आस्था मारने के लिए आएंगे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ठीक है, नोटबंदी करने के लिए आएंगे या जीएसटी के लिए आएंगे, और गरीब जितना गरीब है ना इन्हें हटाने के लिए, रेल वेल तेल सब बेचने के लिए आएंगे। इस बात की गारंटी है, मोदी किसी कीमत में नहीं आएगा। गजब बेइज्जती है। समर्थन में आई हैं? नहीं, मैं तो खाली देखने आई हूँ क्या हो रहा है। आई हैं तो क्या लग रहा है आपको, क्या देखा अभी तक? मैं देख रही हूँ कि इनको वोट दो, ये खड़े होंगे, नेता बनेंगे। अभी पता चलेगा। मैं नेता कभी नहीं बनूंगा। मगर क्यों? सारे नेता भ्रष्टाचारी होते, करप्टेड हो जाते, सारे नेता। मुझे नेता नहीं बनना है, मुझे समाज सेवा के लिए काम करना है। मेरा एक सपना था कि मैं IAS अधिकारी बनूं, लेकिन इन्होंने मेरा भी सपना तोड़ा। कुछ शर्म आया है? नहीं। ना मेरे पास रोजगार है ना कुछ है। बीच में ना बोल। मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। मैंने इंस्टीट्यूशन से मैं कोचिंग लेना चाहा दिल्ली में, मैंने पैसा वापस लेना पड़ा। उन्होंने GST लगा दिया। नेता नहीं बनेगा देश में कोई तो फिर देश कैसे चलेगा? बताता हूँ। देशभक्ति कोई नेता बनने से नहीं निभाता है, प्रेम से निभाता है। अपने आत्मा में रखो, अपने मन में रखो इस देश को, देश अपने आप विकास करेगा। भाईचारा लाओ, एकता लाओ, अखंडता लाओ। तो भाई ये वीडियो कैसी लगी भाई कमेंट करके जरूर बताना भाई। कौन सा क्लिप, कौन सा पार्ट ज्यादा मजा आया है। और भाई देखो ये कोई कंट्रोवर्शियल नहीं है, फनी वे में है, फनी वे में लो भाई। और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।